नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत संभल की खबर के साथ। संभल में डंपर और बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया है। संभल के थाना हजरत नगर गढ़ी के क्षेत्र में ईसागढ़ मार्ग पर शाहपुर चमारन से डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक सवार कमालपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, इसका नाम सगीर अहमद है। वहीं बाइक सवार टक्कर लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और परिवार वालों को उसकी सूचना दे दी है। गोंडा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन करते हुए एक शख्स ने एक युवती को झांसा दिया है। गोंडा पुलिस विभाग में एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां तैनात एक दरोगा ने अपना धर्म छिपाकर एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 साल तक रिलेशन रहा। इस दौरान वो 2 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, जिसके बाद उसका अबॉर्शन भी कराया गया। वहीं अब युवती से शादी करने से वो इनकार कर रहा है, जिसके बाद पीड़ित न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर 10 लाख रुपए देकर मामले को रफा दफा करने का भी आरोप लगाया है। रीजन यही है कि आप हिंदू हो और हम मुस्लिम हैं। उनकी बहनों ने कहा कि हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ नहीं है कि गैर धर्म की लड़की हमारे घर में आई है। तो हमने कहा ये पहले नहीं सोचे थे, क्यों झूठ बोला था इन्होंने। उनके द्वारा झांसा देकर के उनके साथ संबंध बनाए गए हैं। उनके प्राप्त प्रार्थना पत्र को प्रभारी निरीक्षक महिला थाना को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए दिया गया है। उनके द्वारा प्रकरण की जाँच कर जो भी उचित कार्रवाई। बलरामपुर में 22 साल की युवती का शव फंदे से झूलता हुआ नजर आया, जिसके बाद युवती के पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत चंदजोत साखी रेत में के अंतर्गत फंदे से लटकता हुआ 22 साल की शादीशुदा युवती का शव दिखाई दिया। मृतक युवती का नाम सरोज देवी बताया जा रहा है, जिसकी 4 साल पहले शादी हुई थी। जिसके बाद युवती के पिता ने युवती के ससुराल वालों पर मोटरसाइकिल, अंगूठी, चेन की मांग करने का आरोप लगाया है, जिस वजह से उनकी बेटी को आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। जिसके बाद युवती के पिता ने उनकी बेटी पर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल इसकी सूचना थाना देहात कोतवाली जिले के बलरामपुर को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। तंग कर रहा था, लड़की को तंग कर रहा था। उसके दहेज प्रथम में साहब हमारी लड़की को जान से मार दिया। हम गरीब आदमी थे साहब, हम दहेज नहीं देने वाले थे, उतना हमारे पास अविर्त नहीं था, इस करके हमारी लड़की को जान से मार दिया। किसने मार दिया? उसके बाप ने, उसके लड़के ने, उसकी घरवाली ने। शाहजहांपुर में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई। इस दौरान सांसद मौजूद रहे। शाहजहांपुर में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में इसका आयोजन हुआ, जहां बीजेपी सांसद अरुण सागर ने पासिंग आउट परेड की सलामी दी। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षित पुरुष रिक्रूटमेंट को न केवल शुभकामनाएं दी, बल्कि उन्हें पुलिस की शपथ दिलाकर उनके परिवार का हिस्सा बनाया। परेड की सलामी लेते हुए उन्होंने सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। आज जो पुलिस लाइन में आरटीसी है, उसमें प्रशिक्षणरत 211 पीएसी के जवान जो नए रिक्रूट्स थे, उनका प्रशिक्षण समाप्त हुआ है और उनकी पासिंग आउट परेड हुई। माननीय सांसद शाहजहांपुर श्री अरुण सागर जी ने परेड की सलामी ली थी और उसमें जो भी पुरस्कार विजेता थे, जो विभिन्न उसमें विषयों में जिनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान मिला था, उनको पुरस्कृत किया गया और उसके बाद शपथ ग्रहण कराई गई। मीनपुरी में रिश्ते को शर्मसार करता हुआ मामला सामने आया। दरअसल एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में इस हत्याकांड से हड़कंप मचा हुआ है। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के गांव गड़िया छिनकौरा में सोमवार की सुबह पति ने आपसी झगड़े के बाद पत्नी को चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गया। दोपहर बाद कमरे में बंद बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण घर में दाखिल हुए, तब हत्या की जानकारी हुई। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
महोबा में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान कई सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने इस दौरान रक्तदान किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय में आयोजित होने वाले इस शिविर की शुरुआत जिला अधिकारी मनोज ओ की ओर से फीता काटकर की गई। रक्तदान शिविर में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, CMS सहित कई समाजसेवी मौजूद रहे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और रक्तदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी ने कहा कि हमें स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। हम लोगों को वो लाभ देती रहे, उसको कैसे करें उसके आधार पर हमारे CMO साहब, हमारे विभिन्न वैज्ञानिक, हमारे CMS साहब और दाऊ जी और हमारे जितने भी व्यक्ति हैं वो सब लोग इसमें लगे हैं। सभी को मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ कि कैसे हम जो है अपने लिमिटेड संसाधनों को अपने जीवन में प्रयोग करते हुए सभी अगली पीढ़ी के लिए छोड़ सकें, जिससे कि अगली पीढ़ी हमसे अच्छे ढंग से उस संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें। और इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजना। ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव मिला। शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में सड़क किनारे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान भी नजर आ रहे। राहगीर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शामली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल ये ज्ञापन मुआवजे की मांग को लेकर था, जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को लेकर थी। किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवीद मलिक ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर राज्यपाल के नाम डीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को 10 लाख का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों का जो गन्ने का बकाया भुगतान है वो भी जल्द से जल्द सरकार को करना चाहिए। जो सरकार ने वादा किया था कि शहीद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और MSP पर गारंटी ना कोई कानून बनाया गया है, जो कि किसानों का पर बकाया है उसे माफ कर दिया गया है। लेकिन जब आंदोलन खत्म हुआ है, सरकार ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। आंदोलन खत्म करने के लिए हमसे झूठ बोला गया था, किसानों को ठगने का काम किया गया। उसी को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। इन्होंने कहा था कि भाई जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, किसानों से मुकदमे वापस होंगे, MSP कानून पर गारंटी कानून पर जो है एक कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन उस दिन से किसान वापस आए हैं। फिरोजाबाद में 2 पक्षों में जमकर विवाद देखने को मिला। इस दौरान मारपीट पर की नौबत आ गई। इस दौरान पथराव भी हुआ। फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव दिकतौली में 2 पक्षों में दुकान से सामान लेने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान जमकर मारपीट, पथराव और हवाई फायरिंग हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर फायरिंग करने वाले मौके से भाग गए। अभी तक मामले में किसी पक्ष ने थाने में कोई तहरीर नहीं दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये हुआ सर, ये आए सिगरेट लेने के माने इन्हें दुकान में घुस गए, दुकान से इन्हें पैसे चुरा लिए और भाग गए। और उसकी मम्मी गई तो उसकी मम्मी को इन्होंने मारा। उनका लड़का गए, उसी को भी मारा। आया था, कपिल आया था और सुखदेव और वो ओमकार। फिर क्या हुआ? उनने पकड़ के खींच लिया, मेरी मार पीट करी। मोहल्ले वाले आए बचा के, हम अंदर आ गए तो फिर उनने फायरिंग बाजी कर दी, ईंटेबाजी करने लगे, चक्कू रख दिया गर्दन पे। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।